एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने एक और नए वीडियो में। सो गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं अपना वीडियो। सो गाइज, आप सपना को जानते होंगे, जो कि स्नैपी गर्ल के नाम से यूट्यूब पे हैं। तो अभी उन्होंने, जो उनके हस्बैंड हैं, जो कि आपको मालूम होगा कि उनकी डेथ हो चुकी थी, तो उनके केस के बारे में वो सोच रही हैं रीओपन करने का। और उन्होंने, इसके पहले तो मैंने अभी तक बात नहीं की थी वीडियो में, क्योंकि अभी तक कुछ क्लियर नहीं था। बट अभी उनका कम्युनिटी पोस्ट आया है जिसमें उन्होंने क्लियर कर दिया है कि मैं राजवीर जी का केस रीओपन करवाने जा रही हूँ। और उन्होंने अपने जो भी पोस्ट में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, उन्होंने ये भी बोला है कि जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरे बच्चों के साथ हुआ है, उस हर एक चीज़ का हिसाब होगा, उसको पुलिस हैंडल करेगी, लीगल तरीके से सब कुछ होगा, कोई बात नहीं। अलका जी जो हैं, अपनी टॉक विथ अलका, उन्होंने भी उनको बोला था, उनकी फैमिली को बोला था कि जो राजवीर जी की डेथ है वो नॉर्मल नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग एक्शन लीजिए। बट उस टाइम पे कुछ हुआ नहीं था। इवन अलका जी को भी चुप करा दिया गया था। बट अभी सपना ने भी हामी भर दी है और वो रीओपन करने का सोच रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। जो भी सच है वो सामने आ जाएगा। ये इन्वेस्टिगेशन तो पहले होनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अगर वो ये वाला एक्शन ले रही हैं तो उनको ज़रूर लेना चाहिए। जो भी सच है वो सामने आना चाहिए। और एक और बात मैं बोलूँगी कि जो सपना के ससुराल वाले हैं, जो मम्मी पापा हैं उनको भी सपना का इन सब चीज़ों में साथ देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका बेटा जो है, उनको इंसाफ मिलेगा, उनके मम्मी पापा को खुद को उनको इंसाफ मिलेगा, सपना को इंसाफ मिलेगा, उनके बच्चों को इंसाफ मिलेगा। अगर पता चल जाएगा कि उनके साथ क्या हुआ था, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबको साथ में इन सब चीज़ों को, उनके मम्मी पापा को भी साथ में आना चाहिए और खुल के सपोर्ट करना चाहिए, कि उनको पता तो चले कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ था। तो पीछे नहीं हटना चाहिए, जैसे कि वो पहले पीछे हट गए थे, तो पीछे नहीं हटना चाहिए था। सपना ने कम्युनिटी पोस्ट में ये भी लिखा है कि कुछ सबूत, स्क्रीनशॉट उन्होंने डाले हैं, और उन्होंने ये भी बोला है कि कुछ सबूत हैं जो गांव में मम्मी पापा के पास हैं, तो जो कि उनको शायद नहीं दिखाए गए थे। बहुत सारी चीज़ें सपना ने अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाला है, तो उससे चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि जो भी चीज़ें थी, जो भी हुआ डेथ से रिलेटेड, और जो भी इन दिनों में सपना के साथ हुआ, उन्होंने ये भी बोला कि सब कुछ सामने आएगा। तो झूठ का झूठ और सच का सच सामने आना ही चाहिए। मैं एक और बात बोलूँगी, ये जो छोटी बच्ची हैं, इन्होंने कुछ टाइम पहले ये बोला था कि जो इनकी सगी बनती थी पहले, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। उन्होंने ये बोला था कि अगर मैं मुंह खोलने पे आऊँगी तो तुम कहीं की नहीं रहोगी। तो अब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप बोलो ना, अभी तक आप क्यों नहीं बोल रहे? अगर आप इतनी बुरी हैं वो, तो पहले तो आप उनके आगे पीछे घूमते थे, बट अब क्या वो इतनी बड़ी आपकी दुश्मन हो गई कि आप ये सब चीज़ें उनके बारे में बोल रहे हो? आपको लग रहा है कि आप कितनी, आप छोटी, एक तो आप छोटी, आप बोलते हो कि आप छोटी बच्ची हो, तो क्या आपके मुंह से ये सब बातें अच्छी लगती है बोलना, कि मैं मुंह खोलने पे आऊँगी तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी? ऐसा लगता ही नहीं है कि आप 15-16 साल की बच्ची हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें आप कर रही हो। और फिर रही बात ये कि अगर आप बोल रही हो तो आप बोलो ना, आप बोलती क्यों नहीं हो? और जब से आपको ये पता चला है कि केस रीओपन होने जा रहा है, तब आपका एक छोटा सा वीडियो आया जिसमें आपने ये बोला कि अब मैं नॉर्मल ब्लॉग डालूंगी। क्यों भाई, क्या हो गया? नॉर्मल ब्लॉग क्यों डालना है? आप बोलो ना जो बोलना चाहती थी पहले। अब आप, ये मैडम लाइव में भी आई थी जिसमें ये इतनी घबराई हुई थी, पता नहीं, आप लोग मुझे बताना कि मैं सच बोल रही हूँ कि नहीं। मुझे तो यही लग रहा था कि ये इतनी ज़्यादा घबराई हुई थी, और एक एक बात, ये मुझे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ झूठ बोल रही हैं। और भाभी पे लगातार ये झूठे इल्ज़ाम लगा रही थी, जो कि समझ में आ रहा था कि ये झूठ बोल रही हैं, घबरा रही हैं। इवन एक और बात बोलूँगी आपको, कि आपने क्या बोला कि आपकी भाभी, राजवीर भैया की डेथ के बाद भाभी बहुत होश में थी,
आपको सच में ऐसा लगता है कि भाभी होश में थी? आप सोच रहे हो कि आप क्या बोल रहे हो? जिस औरत का पति चला जाएगा, पहले एक हस्बैंड जा चुका है ऑलरेडी, फिर दूसरे हस्बैंड के साथ ऐसा हो गया, तो क्या औरत वो सच में होश में रहेगी? मैं जो कह दूंगी वो मान जाएगी ऑडियंस? कोई लेडी कैसे होश में रह सकती है जो कि उसके साथ इतनी बड़ी उसकी लाइफ बर्बाद हो गई, उसके बच्चों की लाइफ बर्बाद हो गई, वो औरत होश में कैसे रहेगी? आप झूठ बोलो बट इतना झूठ मत बोलो। हमें साफ समझ में आ रहा है, ऑडियंस पागल नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है, हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो। और फिर जब वो इतनी बुरी थी, आपको पहले से पता था कि सपना इतनी बुरी है, तो फिर आप आगे पीछे क्यों उनके घूमती थी? बट क्योंकि अभी शायद आप लोगों को किसी और चीज़ का लालच है, प्रॉपर्टी का लालच है। प्रॉपर्टी के लालच में इतना मत गिरो कि किसी अकेली औरत के पीछे पड़ जाओ। और जब उस औरत ने बोल दिया है कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, प्रॉपर्टी छोड़ दी है, जब वो अकेली रह रही है, अपने बच्चों को संभाल रही है, तो फिर आप लोग क्यों पीछे पड़े हो? उस औरत को बार बार गिराने में क्यों लगे हुए हो? तो सामने आ जाएंगी ना। अगर आप गलत हो तो सामने आ जाएगा, सपना गलत है तो वो चीज़ें सामने आ जाएंगी। ऑडियंस में से ही किसी ने आपसे क्वेश्चन किया लाइव में कि तुम्हारे पास वो मोबाइल कैसा आया, और शायद अलका दी ने ये क्वेश्चन किया था। पहली बात तो ये कि आपने अलका दी की किसी भी बात का सही आंसर नहीं दिया। और किसी ने आपसे ये पूछा कि आपके पास मोबाइल कहाँ से आया, आपने मैसेज क्यों डाला, पोस्ट क्यों डाला? तो आपने बोला कि नहीं, मैंने पोस्ट नहीं डाला, राजवीर भैया की डेथ के बाद भाभी के पास था। फिर वो भाभी के पास था, और मैसेज किसने किया मुझे नहीं पता। फिर कुछ टाइम के बाद आपने बोला कि राजवीर भैया का फ़ोन लॉकर में था। तो आप एक ही लाइव में 2 बार अलग अलग चीज़ें कैसे बोल रहे हो? मैंने आपसे ये क्वेश्चन भी किया था, हालांकि आपने उसका जवाब नहीं दिया। तो या तो आप ये बोलो कि लॉकर में था, या फिर आप ये बोलो कि भाभी के पास था। दोनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं? आप बार बार झूठ क्यों बोल रहे थे? और यूट्यूब के जो भी आईडी पासवर्ड जो भी था वो सब आप हैंडल करते थे, और सब कुछ जो भी पोस्ट करना रहता था वो आप पोस्ट करते थे, ना कि सपना करती थी। तो इस चीज़ का आप आंसर ज़रूर देना। और एक और बात बोलूँगी, जो भी ये केस के सिलसिले में जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो सपना दी और अलका दी का सपोर्ट कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर कर रहा है, ये भी चीज़ें सामने आई हैं। अब कौन सा बड़ा यूट्यूबर सपोर्ट कर रहा है ये तो अभी क्लियर नहीं है, बट हो सकता है कि लखनीत हो, क्योंकि वो सपना को अपनी सिस्टर मानते हैं, तो हो सकता है वो भी हो, या कोई और भी हो सकता है। बट किसी बड़े यूट्यूबर का हाथ है, और उन्होंने ये भी बोला है कि आप केस को रीओपन करो और हम आपका सपोर्ट करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। और जो चीज़ें सच है वो सामने ज़रूर आनी चाहिए, और सपना को लीगल एक्शन पहले ही ले लेना चाहिए था। भी उनके साथ हो रही थी चीज़ें, वो उनको इतना झेलना नहीं चाहिए था। बट ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप चुप मत रहो, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत सारी चीज़ें सहन कर रहे हो। बार बार आपको लोग गिरा रहे हैं, गिराने की कोशिश कर रहे हैं, और आपकी 2 बच्चियां हैं, आपको अकेले जीने नहीं दिया जा रहा है, वो परेशान कर रहे हैं। उनको मैं ये बोलूँगी कि भाई, उन्होंने तो सब कुछ छोड़ दिया, अकेले वो रह रही है, अपने बच्चियों को संभाल रही है, तो फिर उसके बाद आप लोग उनके पीछे क्यों पड़े हो? भाई, उनको जीने दो ना। ये सबको समझ में आ रहा है कि प्रॉपर्टी का चक्कर है, प्रॉपर्टी के चक्कर में, जबकि हक तो उनका ही है, उस प्रॉपर्टी पे हक उनका। और उनके ये तक बोला था कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, उसके बाद भी मुझे क्यों जीने नहीं दे रहे हो, क्या मैं मर जाऊं क्या? ये तक सपना ने बोला था। तो सपना ने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया है लीगल एक्शन लेने का। तो उस चीज़ पे देखो, हम सब भी सपना के साथ हैं, और देखते हैं क्या होता है। झूठ का झूठ, सच का सच सामने आ ही जाएगा। अभी के वीडियो में इतना ही। जो भी चीज़ें होंगी उस पे भी मैं अपना रिएक्शन आगे रखूँगी। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।